हेलो दोस्तों, बुद्ध इंस्पायर्ड में आपकी स्वागत है। एक बार बहुत दुखी आदमी महात्मा के पास जाकर बोलता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चे और परिवार को भी खुश नहीं रख सकता हूँ। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने वाले ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएँ करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूँ? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ लगाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए, ऐसे समय में कैसे ज़िंदा रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया कर कर कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। यदि आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बात करेंगे तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाऊँगा। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास एक चींटियां का घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वे चींटियां उस मंदिर के ज़मीन को खराब कर देती है, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ख़त्म कर देती है, जिसके कारण वहाँ कोई भी पेड़ या कोई भी घास नहीं उग पाता है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उसी पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियां के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियां का घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना, लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वे युवक वहाँ से चल गया। शायद उसको समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वे उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वे अगले दिन से ही उस पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वे पहले दिन उस पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखा कि चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चल रही है और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही है। ये देखकर पहले तो उस युवक को मन कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं उनके घर को तबाह कर दूंगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात को याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वे इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार से चल रही थी अब वे बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने लगी, भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया। सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वे युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर भी उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहाँ वापस जाने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियां का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन फिर से उसने वहाँ पर जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वे वापस उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। पहाड़ी पर पहुँचकर वे उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वे ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से उसी जगह पर अपना घर बना लिया था और अब वे फिर से अपने घर के सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख है। इसको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और ये सोचकर वे आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की बात को याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वे चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वे युवक थोड़े संतोष की भाव से इस बार तो उस घर को अच्छी तरह से तबाह कर दिया। अब तो वे चींटियां यहाँ पर घर बना ही नहीं पाएगी, इसलिए जाने से पहले उसने उस घर के ऊपर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहाँ पर अपना घर न बना सके। और इस तरह अपना काम पूरा करके वे युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से वे युवक यही सोच रहा था कि महात्मा ये सही काम करवा रहे हैं
क्या किसी घर को तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष का शोभा देता है? अगर वे महात्मा सिद्ध पुरुष ही ना हो तो क्या होगा? अगर वे मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचकर रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वे फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वे उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उनके घर को तबाह कर दिया था। और वे ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। उसने सोचा कि अब मेरा रोज़ रोज़ आने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन के बाद आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फ़ायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वे सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी खबर बता देगा। जब वे वापस मुड़ के उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियां का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वे घर चींटियां ने ही बनाया था और अब वे चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर पर था। और जब उसी युवक को नज़र घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदल कर किसी दूसरे जगह बना लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन के बाद आने को कहा था। और ये विचार करके वे उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुँच जाता है। जब वे वहाँ पर पहुँचता है तो चींटी उसी तरह अपने काम में लगी हुई थी। वे अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे और वे चींटियाँ वहाँ से भी अनाज इकट्ठा करके वापस नए घर में ला रही थी। अब यहाँ फिर से युवक का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद ही कमज़ोर था, खुद ही वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव बढ़ रहे थे। उनके ऊपर से दया आ रहे थे। वे चाहते थे कि उनकी मदद करें, लेकिन उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए हुए घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने का शर्त महात्मा ने पहले ही रख दिया, इसलिए उसको बड़ी ही सावधानी के साथ उन घरों को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरी उस घर को भी तबाह कर दिया। और उस घर को तबाह करने के बाद वे बड़े ही दुखी मन से, इस बार वे पहले से ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया। वे उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। अब वे अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वे अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार फिर से उसने सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैंने उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वे चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होगी, वे कितना बड़ा दानव होगा। उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वे वहाँ पर पहुँच गया। वे ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस बार चींटियाँ ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वे तो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वे फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हुई है। मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर इनको कभी भी बसने नहीं दूंगा। ये चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताजुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियाँ वहीं पर मर गई। उसके पैर तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों की बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिए हैं, उसका मन पश्चाताप से भर गया और वे रोते हुए अपने घर की ओर बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। यही सोचकर अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा सा आटा लेकर
उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। जब वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में लगी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना घर से लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिन तक वो ऐसा ही करता रहा। वे रोज सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथों में आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वे युवक उन महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने का बहुत कोशिश की थी। मैंने उनका घर तबाह भी किया, 1 बार नहीं 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैं आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताइएगा जो कि मुझे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि जो मैंने किया वो सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस जाने का, घर जाने का आज्ञा दीजिए। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहाँ चल दिए, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर वे महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों को घर तबाह क्यों नहीं कर सके। वे चींटियाँ तो छोटी है और तुम इतने विशालकाय हो, उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारा शक्ति, तुम्हारी बाहुबली। इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। 1 बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी, लेकिन जिस दिन मैंने उनका हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं। और मैं उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की वजह उनकी सहायता करना शुरू कर दी। ये सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या मुझे बता सकते हो। ये सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनाने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से ले सकते हो वे ये थी कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया उनके घर तबाह हो जाए, लेकिन वे हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वे हार मान लेती तो वे चींटियाँ तुम्हें वहाँ नहीं दिखाई देती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक ही बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और अपने जीवन में प्रयास ही नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी में ख़त्म करने की उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वे अपना जीवन खुद से कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली है, चाहे वे जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितनी ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वे अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन कार्यशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो। अगर तुम्हारा घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। ये तुम चींटियों से देख चुके हो, देखने में तुमसे कितनी छोटी है वे चींटियाँ, तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतनी विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है, जब भी हमारा बुरा वक्त आता है तो हमें लगता है ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन का बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वे सिर्फ विचार है, और यही विचार हमारे मन को दुखी कर देती है
और इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वे भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी और वे हमें सब कुछ देने लगेगी जिसका कभी हमने कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वे चींटियां हार नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसलिए ये दो सीख याद रखना, कर्मशीलता, कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी। हेलो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा ताकि यूट्यूब और लोगों तक पहुंचाए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसा ही पॉजिटिव स्टोरी लेकर।